फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल वेदांत स्टडीज। तो आज मैं आपको एक छोटी सी डिस्कवरी के बारे में बताने वाली हूँ, आदि मानव के बारे में। ठीक है, तो देखिए, हम अभी तक बहुत सारे अपने जो एंसेस्टर्स हैं यानी आदि मानव है उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, हमने होमो हैबिलिस को पढ़ा है, इरेक्टस को पढ़ा है, निएंडरथैलस को पढ़ा है। ये तो वेल नोन है, ठीक है, जिनको सब कोई जानता है। देखिए, अब एक आदि मानव है जिसका नाम है होमो नलंदी। ठीक है, होमो नलंदी। ये जो आदि मानव की ये क्या है, एक विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका जाता है 3,35,000 से लेके 2,36,000 BC। ठीक है, इसका इस टाइम पीरियड मतलब इतने हजार साल पहले ये मतलब इतने आपका 3,35,000 2,36,000 वर्ष पहले ये मानव पृथ्वी पर था। तो अब इस मानव की खोज कहाँ होती है? इस मानव की जो खोज हुई है वो आपकी हुई है राइजिंग स्टार। ठीक है, राइजिंग स्टार, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, राइजिंग स्टार केव। ठीक है, ये केव कहाँ है? ये केव जो आपकी है ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, वो फुली आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैं और टर्न कर देती हूँ। ठीक है, ये जो आपकी केव है ये साउथ अफ्रीका में मतलब ये जो केव है राइजिंग स्टार, ये साउथ अफ्रीका में मिली है। तो अब इस केव में क्या मिला है? होमो नलंदी मिला है। तो इस मानव के बारे में हम क्यों बात करें, क्या खास है? तो इस मानव के बारे में खास ये है कि अभी रिसेंट में एक खोज आई है। खोज क्या आई है? खोज ये आई है कि अभी तक हमें क्या पता था कि जो मानव का शवाधान है, यानी कि जो मानव के मरने के बाद जो रिचुअल्स किए जाते हैं, मतलब उनको दफनाना या जलाना, जो भी रिचुअल्स होते हैं, वो अब तक पहला करने वाला मानव कौन माना जाता है? ये हम मानते हैं कि ऐसा मानव था निएंडरथल। ठीक है, जो कि हमें जर्मनी से मिलता है, पहली बार निएंडरथल घाटी से मिलता है। और निएंडरथल घाटी कहाँ है? जर्मनी में। लेकिन अब एक नई खोज के हिसाब से जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पता लगाया है, उसके हिसाब से होमो नलंदी जो है एक पहला ऐसा मानव था जिसने निएंडरथल के भी पहले जो शवाधान की प्रक्रिया है, यानी कि जो मरने के बाद जो रिचुअल्स किए जाते हैं वो करने वाला पहला मानव अब होमो नलंदी को माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमें राइजिंग केव स्टार से जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इस केव से हमें ज्यादा नहीं, केवल 15 जो स्त्री पुरुष हैं इस होमो नलंदी प्रजाति के, इनके अवशेष मिलते हैं। और उनके उस केव में जो भी चीजें मिली हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि पहला मानव का समाधान करने वाला होमो नलंदी ही रहा होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी खोज है और चूंकि इससे आपके आर्कियोलॉजी में एक नई चीज ऐड हो रही है तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आर्कियोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री वालों को भी पता होना चाहिए। और प्लस मैं और चीज बताना चाहूंगी, जैसे आप में से बहुत लोगों को ये बात पता होगी कि आर्कियोलॉजी इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसा नहीं है, आर्कियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। एंथ्रोपोलॉजी के 4 जो है सब डिविजन्स हैं। ठीक है, उनमें से जो एक है आपका, ठीक है, वो आपका क्या है? वो आपका आर्कियोलॉजी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी अगर एग्जाम में आ जाए और नहीं भी आए तो आपको पता होना चाहिए कि आर्कियोलॉजी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और आगे भी वैसे वीडियो बनाते रहेंगे। सी यू देन, टेक केयर, बाय।